हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि 8 स्टेजेस कौन सी होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। लेकिन इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, नॉर्मली 8 स्टेजेस बोलते हैं, लेकिन मेरे जो अपने नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 10 स्टेजेस होते हैं। उन्हीं को ही थोड़ा आगे ब्रेक डाउन किया हुआ है जो साइमल्टेनियसली चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू। आप सबको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आंसर करने को मिल रहे हैं। कुछ इररेलेवेंट से क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको देखकर मुझे कई बार हंसी भी आ जाती है, बट मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो आपके मन से वो डाउट कैसे क्लियर होगा, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस पूछें, आंसर्स लें एंड एक क्लैरिटी लाएं हम अपनी लाइफ में। तो चाहे आपका क्वेश्चन जैसा भी हो, मुझे आंसर करके अच्छा लगता है, उसमें खुशी मिलती है। यहाँ पर थोड़ी लाइट चली गई, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। एनीवे, तो अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस की। मैंने इनके ना पार्ट्स बनाए थे ट्विन फ्लेम जर्नी के, बहुत अच्छे डिटेल्ड। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें। आज ये आपके लिए, अगर आपने वो पार्ट्स सब देखे हुए हैं तो आपके लिए समरी का काम करेगा। सबसे पहली स्टेज जो हमने बात की थी वो थी बर्थ और एडल्टहुड की, कि जब ट्विन फ्लेम्स जो हैं धरती पर आते हैं तो उनका बर्थ अलग अलग जगह पर होता है सतयुग में। तो यहाँ पे डीएम और डीएफ मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन अलग अलग जगह पे होते हैं, उनकी जर्नी अलग अलग चलती है। उनका बर्थ और एडल्टहुड की स्टेज उनकी जो है अलग अलग चलती है। इनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी डिफरेंट वे में होती है, और इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि यहाँ से जो डीएम की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, बहुत प्रैक्टिकल होता है नेचर में, और ये बहुत इमोशनल एनर्जी होती है डीएफ। ये बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। जब ये 5D वर्ल्ड से 3D वर्ल्ड में आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो डीएफ की एनर्जी है वो अनस्टेबल हो जाती है इमोशनली, और डीएम जो है सैक्रिफाइस करता है, उसके साथ वापस नीचे आता है कि वो उसको भूल ही ना जाए। इसलिए वो वापस 3D वर्ल्ड में आता है कि उसका पर्पस होता है कि डीएफ को वापस हायर एनर्जीज में सेंड करवाना। और जो डीएफ का पर्पस होता है वो होता है कि हायर एनर्जीज में सेंड तो करना ही है, लेकिन अपना जो है कनेक्शन इसको डिवाइन से और ट्विन फ्लेम से अपने दोनों के साथ यूनियन में आना होता है। तो इनकी सेकंड स्टेज है जिसको हम मीटिंग ट्विन फ्लेम की स्टेज बोलते हैं, जिसको हम हनीमून फेज बोलते हैं, इसको बबल फेज भी बोलते हैं। इन टाइम पर इन दोनों की मीटिंग होती है। ये मीटिंग जो है दिखाई है कि डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन से मिलता है। जब ये दोनों मिलते हैं, इनके आसपास की कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, हीलिंग होने लगती है, दोनों की ग्रोथ होने लगती है। जो चीज़ें, जो काम इनके कभी नहीं बनते थे, फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, करियर की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, मनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज अच्छे होने लगते हैं। ये दोनों ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी जर्नी से भटक जाती है, और उसका रास्ता जो है वो हैप्पी फैमिली की तरफ हो जाता है, कि हम लोग जो है शादी करते हैं, सेटल हो जाते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं, अपनी जर्नी से ही भटक जाते हैं। तो ये सेटल डाउन होने की कोशिश करती है जो डिवाइन फेमिनाइन है, लेकिन इसको जो है डिवाइन मैस्कुलाइन को पता होता है कि ये हमारी जर्नी नहीं है, हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। सेटलिंग डाउन कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन का एम नहीं होता। इससे इनकी जो है लाइफ में एक थर्ड स्टेज आती है जिसको हम मिनी सेपरेशन बोलते हैं, या मिनी सेपरेशन फेज़ 1 बोलते हैं। इसमें कोई भी रनर और चेज़र की सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पर क्या है, यह मैंने एक छोटा सा क्यूट सा दिल ड्रॉ किया है जो कि टूट जाता है। तो यहाँ पर सेपरेशन आती है, और ये कॉज करता है डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है डिवाइन फेमिनाइन को अपनी खुद की मर्जी से, डिसीज़न की वजह से ये टेम्प्ररी छोड़ के चला जाता है। तो ये जो सेपरेशन होती है डिसीज़न बेस्ड सेपरेशन होती है, कि ये खुद के डिसीज़न की वजह से अलग होता है डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से, क्योंकि वो देखते हैं कि उसकी एनर्जीज जो है नीचे को गिर रही हैं, वो अपने रास्ते से भटक रही है, अपनी लाइफ जर्नी से भटक रही है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है, इस टाइम पर वो क्या करती है, जब मिनी सेपरेशन फेज चल रहा होता है, ये अपनी ग्रोथ करती है। इस टाइम पर उसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन होता है, जिससे उसको मेडिटेशन का पता चलता है, स्पिरिचुअलिटी का पता चलता है, चक्रास का पता चलता है, ऑरा का पता चलता है, इवन अपना सोल पर्पस भी पता चलता है कि मुझे लाइफ में सेटल होने नहीं आई हूँ मैं, और मेरी लाइफ में जो एम है वो खुद को हेल्प करना, खुद को असेंड करना, और दूसरे लोगों को हेल्प करना, उनको असेंशन में हेल्प करवाना। ये उसका जो है लाइफ पर्पस उसको पता चलता है मिनी सेपरेशन फेज में।
उसके बाद जब इसकी ग्रोथ हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की, वो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, ये जो है ये ट्रेनिंग फेज़ की सेपरेशन होती है, क्योंकि इससे बड़ी एक मेजर सेपरेशन उनकी लाइफ में आएगी। ठीक है, बहुत सारी सेपरेशंस आएंगी, तो ये उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना आपको अपनी एनर्जीज में स्टेबल कैसे होना है, डिवाइन फेमिनाइंस को इतना इमोशनली स्टेबल होना कैसे है, इस चीज़ की ट्रेनिंग उनको मिनी सेपरेशन में दी जाती है। उसके बाद जब ये लोग यूनियन में आते हैं दोबारा, ये जो मिनी सेपरेशन का फेज़ है ना, कुछ लोगों के केस में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल। 3 साल से ऊपर ये मिनी सेपरेशन नहीं होती है। मिनी सेपरेशन अगर आप बोलते हो कि मैम 3 साल कम टाइम होता है, यस कम टाइम होता है, क्योंकि मेजर सेपरेशंस जो है इससे भी बढ़कर चलती हैं। तो मिनिमम है 6 मंथ्स, मैक्सिमम है 3 इयर्स। अगर बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 10 साल हो गए मैम, 12 साल हो गए मैम, 15 साल हो गए, ऐसा है, बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है, वो तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो, आप कार्मिक जर्नी में हो। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप मिनी सेपरेशन में हो कि आप मेजर सेपरेशन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कार्मिक जर्नी में हो। बहुत सारी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो पहले तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के सारे पार्ट्स देखें जर्नी को समझने के लिए, उसके बाद ही आप अपने जो है सिम्टम्स इसके साथ जो है रिलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्लैरिटी ना मिले तो मेरे साथ अपनी पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सेपरेशन फेज ओवर होता है, ये 6 मंथ्स टू लेके 3 इयर्स तक का, जितने में जो है डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जीज को हायर लेके जाती है, उसके बाद जो है डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों का एक यूनियन होता है। ये यूनियन अगर आपको लगता है कि इनकी शादी होगी और ये सेटल हो जाएंगे, तो इस तरह का यूनियन नहीं होता, ये टेम्पररी यूनियन होता है। अगर शादी हुई भी होगी तो सेपरेट हो जाएंगे जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अगर मैरिड होते भी हैं, साथ में आते भी हैं यूनियन में, तो उनका जो है सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि अभी उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, उनको बहुत कुछ लाइफ में देखना बाकी है। तो जब ये दोनों यूनियन में आते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी हाई है और डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी हाई है। दोनों ही प्योर डिवाइन एनर्जीज में है। जब ये दोनों ही प्योर डिवाइन एनर्जीज में एक दूसरे को ट्रिगर नहीं दे रहे, अपने रास्ते से भी नहीं भटक रहे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, इस टाइम पर इनको और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए, इन दोनों को पता नहीं होता कि इससे आगे भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, इनके लिए इनका हाईएस्ट पॉइंट होता है एनर्जी का, कि हम दोनों को सोल पर्पस पता चल गया, हम अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इट। लेकिन इनको अपनी सोल जर्नी का पता नहीं चलता है। लाइट आ गई है। ओके, तो अगर हम इसको स्पिरिचुअल सेंस में देखा जाए, तो मे बी इनकी भी लाइफ में लाइट की ज़रूरत है, एक इनर अवेकनिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है इनका जो है लाइफ में सेकंड सेपरेशन आता है, जिसको मेजर सेपरेशन बोलते हैं, सेपरेशन फेज़ 2। और ये जो सेपरेशन फेज़ 2 है, इसको कौन कॉज करता है? कार्मिक सिचुएशंस कॉज करती हैं, कार्मिक पर्सन्स कॉज करती हैं, ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक हो गया, यूनिवर्सल एनर्जीज इतनी चेंज होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्लिप्स लगते हैं, कुछ न्यू मून फुल मून की एनर्जीज ऐसी होती हैं, कुछ ना कुछ जो है एस्ट्रोनॉमिकली भी एक्टिविटी चलती रहती है कि इन दोनों के बीच में, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में एक कार्मिक सिचुएशन जनरेट हो जाती है। बहुत से केसेस में जो है कार्मिक सिचुएशन 99% केसेस में यहाँ पर जो है हमेशा इनके कोई एक्स पार्टनर ही होते हैं या न्यू पार्टनर होते हैं। इनके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है। रेयर केसेस में जो है हम इन लॉज वगैरह को लेते हैं कि जैसे मेरे पार्टनर की मदर है, मेरे पार्टनर के फादर हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी भाभी ऐसी हैं। बट ये जो कार्मिक सिचुएशंस है ना, मोस्टली क्योंकि रिलेशनशिप की जर्नी होती है, ट्रस्ट इश्यूज वगैरह डेवलप होते हैं, सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की जर्नी होती है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ की होती है, अपनी इनर वुंड्स को हील करने की जर्नी होती है। तो इस सिर्फ यही रीज़न है कि यहाँ पर जो कार्मिक सिचुएशन जनरेट होती है, ये मोस्टली उनके कोई पार्टनर ही होते हैं, फैमिली का पर्सन नहीं होता। अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ तो 1% चांसेस हैं कि कोई फैमिली की कार्मिक सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो कार्मिक होती है वो मोस्टली थर्ड पार्टी होती है, कोई जो है इनकी केस में पार्टनर ही होता है। उस टाइम पर
इनकी लाइफ में एक मेजर सेपरेशन आ जाता है, और यही जो है वो चेक पोस्ट होती है आपकी कि आपकी ट्विन फ्लेम कंप्लीशन होगी, ये जर्नी कंप्लीट होगी, आपका यूनियन होगा या नहीं होगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा यूनियन कभी हमारे पार्टनर के साथ होगा या नहीं होगा। हम लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, हमें सेपरेशन आया हुआ है, बहुत साल हो गए, बहुत सालों से अलग चल रहे हैं, तो वो मेजर सेपरेशन की स्टेज होती है। और ये आई क्यों है? ये आपका एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम होता है, जिस चीज़ की आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी मिनी सेपरेशन में, कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बिना रहना कैसे है, अपनी हायर एनर्जीज में सेंड कैसे करना, उसका पेपर अब लिया जाता है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे रहते हो। गिव अप कर देते हो, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स वगैरह में, नेगेटिव एनर्जीज में डिप कर जाते हो, या आप असेंड करते हो हायर। वो सब कुछ यहाँ पर डिसाइड होता है आपकी मेजर सेपरेशन फेज में। क्योंकि पहले जो होती है सेपरेशन, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, दोनों के म्यूचुअल डिसीजन से ही सेपरेट हो जाते हैं। कोई किसी को चेज नहीं करता, कोई किसी के पीछे नहीं भागता, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जब आती है, लाइफ ना डीएम की इजी रहती है और ना ही डीएफ की इजी रहती है। वेरी पेनफुल जर्नी। इस टाइम पर इन दोनों की लाइफ में एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से इनको पता चलता है कि हम लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। पहले सोल पर्पस पता चला कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, लेकिन किस जर्नी में है, हायर सेल्फ की जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो सब की नॉलेज जो है इसको यहाँ पर होती है कि हम दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी सोल जर्नी का पता चलता है। यहाँ से इन दोनों की जो लाइफ है अलग हो जाती है, ठीक है। बहुत से लोगों ने सेपरेशन 2 और रन एंड चेज की जो स्टेज है वो इकट्ठी एक ही स्टेज बना रखी होती है। तो यहाँ पे स्टेज 8, 9, 10 उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्टेज है, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं उसके। इसको आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो तो बहुत सारे लेवल्स हैं, बिकॉज हम लोग जो है डेली ग्रो कर रहे हैं, डेली हील कर रहे हैं, डेली हमें कुछ न्यू ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो हमारी लाइफ के तो इनफाइनाइट स्टेजेस हैं, राइट। तो इस तरह की जो है यहाँ पर हम स्टेजेस का नंबर काउंट नहीं करेंगे, लेकिन पहले बर्थ होता है, एक मीटिंग होती है, मिनी सेपरेशन आता है, फिर यूनियन होता है, और ये टेम्परेरी होता है, ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने। 2-3 महीने के बाद तो ये चलता ही नहीं है, क्योंकि इनकी हायर एनर्जीज़ का टाइम आ जाता है। 2-3 महीने के अंदर अंदर ही इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन जनरेट होती है, जहाँ से मेजर सेपरेशन आता है और इनकी जर्नी अलग हो जाती है। जब जर्नी अलग होती है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी है वो चलती है कार्मिक के साथ, यहाँ से इनकी जो है जर्नी अलग हो जाती है। जब मुझे थोड़े चैनल्ड मैसेजेस मिलते हैं ना, मैं पहले रफ नोट्स बनाती हूँ, फिर वहाँ से फेयर नोट्स बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। ओके। और मैं हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ, मुझे कंप्यूटर वगैरह यूज़ करके कुछ आर्टिफिशियल उसमें नहीं, क्योंकि इसमें मेरी एनर्जी जाती है। आई मैनिफेस्ट ऑल दिस थिंग्स, तो मैं पूरी एनर्जी से, पूरे मन से, दिल से, तो मैं इस तरह के नोट्स बनाती हूँ, तो इट लुक्स फाइन। ओके। आपको अगर ये नोट्स अच्छे लगते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके। तो यहाँ से जो क्या है, इन दोनों की जर्नी अलग हो जाती है। कार्मिक की जर्नी चलती है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, और जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी लाइफ में एक सोलमेट आ जाता है कि वो इस जर्नी को भूल ही ना जाए। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन क्या करती है, इतनी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है, और जैसे ही ये कार्मिक सिचुएशन आती है, इतनी ज़्यादा एक्सेसिवली ये ट्रिगर हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन। जेलसी, एंगर, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, कितनी तरह की जो है इनसिक्योरिटीज़, अबैंडनमेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है क्या बोलूँ अत्याचार होता है। ओके। तो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो पूरी टूट जाती है। वो बोलती है ना तो मुझे यूनियन करना है, ना मुझे डीएम चाहिए, और डिवाइन के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, वैसे भी मैं ही जो है एफर्ट कर रही हूँ, तो मुझे डिवाइन भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये इस तरह की लो एनर्जीज़ में आ जाती है कि डिवाइन का फ़ायदा ही क्या है जब इतने पेन ही मिलने हैं, तो डिवाइन के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइन के साथ यूनियन करने से कैसे हीलिंग हो जाएगी। इस तरह की जो है नेगेटिव एनर्जीज़ में जो है डिवाइन फेमिनाइन डिप कर जाती है। उस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन को संभालने के लिए और उसको डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, उसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लाइफ में एक सोलमेट आता है। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैम हमारी लाइफ में कोई सोलमेट नहीं है, हमने सिर्फ मैं और डिवाइन है, कोई सोलमेट नहीं है, हमने गिव अप कर दिया अपने रिलेशनशिप पे और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग हायर सेल्फ की जर्नी में, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते तो आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी भूल नहीं सकते।
आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप आगे बढ़ गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ अलग हो गई, मेरी अलग हो गई और हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है और ना हमें यूनियन करना, आपने लेट गो कर ही दिया है, तो हो सकता है वो आपका कोई कार्मिक अकाउंट था जो आपने क्लियर किया। आप किसी कार्मिक जर्नी में थे किसी पर्सन के साथ, वो आपकी लाइफ से चला गया और अब आपने हायर सेल्फ की जर्नी में है, जो सिर्फ आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन की जर्नी है। एंड यहाँ पर आपका जो गोल है, पर्पस है, वो डिवाइन से यूनियन है और आप किसी पार्टनर का वेट नहीं कर रहे। तो आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट तो मत ही कंसीडर करो। वो लोग जो है कार्मिक जर्नी में है और वो डिवाइन के साथ जो है कनेक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो हायर सेल्फ की जर्नी में है। कार्मिक सिचुएशन उनकी लाइफ में, उन्होंने कार्मिक जर्नी कंप्लीट कर ली उस पर्सन के साथ, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ना कार्मिक और ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में कन्फ्यूजन रहती है। मैं कार्मिक जर्नीज पे भी जब अब वीडियोस बनाऊंगी आपको क्लैरिटी होगी। एक मैं मेजर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, उसके नोट्स भी मेरे पास रेडी हैं। हो सकता है मैं 2 या 3 दिन में पोस्ट करूं कि आप कौन सी जर्नी में हैं, आप कैसे पता करें। तो एक डिस्टिंक्शन फीचर्स होंगे, तो उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगी। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट नहीं है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, आप हायर सेल्फ की जर्नी में हैं। ओके, और अगर आप किसी और के साथ सेटल हो गए हो सकता है वो आपका कार्मिक पर्सन हो सकता है कि आपने सोलमेट के साथ ही शादी की हो, तो वो सब आप चेक करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स है। लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को हायर एनर्जीज में ले जाने के लिए एक सोलमेट की हेल्प ज़रूर लगती है। और यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इसको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं कार्मिक से। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है और आप डिवाइन फेमिनाइन इस वीडियो को सुन रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई खुशी नहीं होती, ट्रिगर्स की जर्नी होती है, बार बार आती है कार्मिक, ईगो तोड़ती है डिवाइन मैस्कुलाइन की और चली जाती है ट्रिगर्स देके। तो यहाँ से जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर दोनों की अवेकनिंग चल रही होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन की भी और फेमिनाइन की भी। इसको रन एंड चेज सिचुएशन भी बोलते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि आपकी जर्नी कंप्लीट होगी या नहीं। अगर तो आप रनिंग एंड चेजिंग सिचुएशन में सालों साल से हो, सालों साल आपने सरेंडर नहीं कर रहे डिवाइन को, ठीक है, अपने आप पर इनर वर्क नहीं कर रहे। एक इनर वर्क के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इनर वर्क पे वीडियो बनाऊं। इनर वर्क की वीडियो तो मैं आई थिंक कल के कल ही पोस्ट करूँगी। मेरी बेस्ट कोशिश यही रहेगी, बिकॉज बहुत सारे आपको टैरो रीडिंग्स मिल जाएंगी, बहुत यूट्यूब पे गूगल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, बहुत बुक्स मिल जाएंगी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। लेकिन हीलिंग वर्क करना कैसे, हीलिंग वर्क किसको बोलते हैं, कैसे होता है, कैसे जर्नी आगे बढ़ती है, उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है लोगों को। तो इसकी वजह से मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर इस वीडियो के थ्रू गाइड करूँगी। तो यहाँ पर जो है रन एंड चेज की सिचुएशन, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस अगर अपने आप पर इनर वर्क नहीं करेंगे, या रन एंड चेज की सिचुएशन ही होगी। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है हमेशा भागेगा दूर डिवाइन फेमिनाइन से, और ये डिवाइन फेमिनाइन उसका पीछा पीछा करते आएगी कि कार्मिक को छोड़ो मेरे साथ यूनियन करो, कार्मिक को छोड़ो मेरे साथ यूनियन करो। इससे जो है डिवाइन फेमिनाइन की इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट होगी, और जब डिवाइन फेमिनाइन इनसिक्योरिटी की एनर्जी में है, उसको अपने फेमिनाइन होने का ही नहीं पता, उसकी पावर का ही नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता है आप ये नदी के 2 किनारे हो, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, नदी है ना, लेफ्ट और राइट वाला किनारा आपस में मिल सकता है क्योंकि नदियाँ बहुत बड़ी होती हैं, गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हो, कनेक्टेड तो हो ना, आप नदी में से कोई लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर तो अलग नहीं कर सकते, आप लोग कनेक्टेड हो। दुनिया की कोई भी पावर मतलब कोई भी पावर इसको लेफ्ट और राइट को अलग नहीं कर सकती। ऐसे ही आप पेयर्ड सोल्स हो, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को अलग कोई भी नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी भी नहीं कर सकती। तो आप लोग इनसिक्योरिटी की एनर्जी में क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आता। ये एक इल्यूजन होता है कि सेपरेशन हो गई है, कोई सेपरेशन नहीं होती है। आप लोग बस नो कॉन्टैक्ट जोन में आते हो कि आपका फोकस एक दूसरे से हटकर अपने वर्क पे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ पे हो, अपनी स्पिरिचुअल असेंशन पे हो, दैट इज़ इट। आप लोग अलग नहीं हो, कोई प्यार ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, आप दोनों कनेक्टेड हो। वो नदी के 2 किनारे ही हो, आप लोग कनेक्टेड हो लेकिन मिल नहीं पा रहे। लेफ्ट वाला राइट से नहीं मिल पा रहा, राइट वाला लेफ्ट से नहीं मिल पा रहा, वो यूनियन नहीं हो पा रहा 3D वर्ल्ड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया, कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, एक ही किनारा है, एक ही नदी है, उसी के 2 किनारे हैं।
ठीक है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि इनसिक्योरिटी की एनर्जी में अगर डिवाइन फेमिनाइन रहेगी तो वो असेंड नहीं होगी। तो थर्ड पार्टी वगैरह से डरना छोड़ दो। थर्ड पार्टी आपको, डिवाइन मैस्कुलाइन को दूर नहीं कर सकती डिवाइन फेमिनाइन से। ठीक है, तब जाकर जो है, जब आपकी ये स्टेज आ जाएगी, ऊपर ऊपर से बोलने की नहीं, जब आप अंदर से मानोगे कि हमारी प्यार में इतनी शक्ति है कि इसको कोई अलग नहीं कर सकता, ट्विन फ्लेम्स को कोई अलग नहीं कर सकता, उस टाइम पर आपका यूनियन होगा। और अगर आप इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी में हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ सेटल हो गया और डिवाइन फेमिनाइन ने सोलमेट के साथ शादी कर ली या सेटल हो गई या सोलमेट के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो आपका यूनियन नहीं होगा। आपने अपनी जर्नी अलग कर ली ना, आप कार्मिक जर्नी में चले गए, आप सोलमेट जर्नी में चले गए, आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को तो छोड़ ही दिया। अगर यूनियन चाहिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहो। अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप स्पिरिचुअल असेंशन करो, इनर वर्क करो, बार बार ट्रिगर्स मिले, बार बार शैटरो, बार बार आपकी ईगो टूटे, बार बार आपकी ब्लॉकेजेस आए, बार बार आप ब्लॉकेजेस से निकलो, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है इतनी पेनफुल जर्नी को गो थ्रू करने की, तो प्लीज़ आप कार्मिक या सोलमेट जर्नी को चूज़ कर लो। लेकिन अगर आपकी डेडिकेशन है कि मुझे चाहिए तो डिवाइन मैस्कुलाइन ही चाहिए, मैं सोलमेट के साथ सेटल डाउन नहीं करूँगी, और डिवाइन मैस्कुलाइन में अगर इतनी ताकत है कि मैं कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल आ पाऊँगा कि मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन मिले, तभी जाकर ये दोनों सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी से निकल कर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ करते हैं, और तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं, स्पिरिचुअल असेंशन होती है, ईगो उस टाइम पर टूट जाती है दोनों की। दोनों जो है अपनी अपनी जर्नी में कंप्लीट हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी हायर एनर्जीज में सेंड कर जाता है और डिवाइन फेमिनिन अपनी हायर एनर्जीज में सेंड कर जाती है। इन दोनों की हीलिंग चलती है, उस टाइम पर हीलिंग होती है। और जब ये हीलिंग होती है, ये उस टाइम पे सरेंडर करते हैं डिवाइन को। अब ये सरेंडर के ऊपर बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि सरेंडर का मतलब है कि भगवान को जब ठीक लगेगा यूनियन हो जाएगा, जब भगवान को ठीक लगेगा कि नहीं है अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई, अभी वो मतलब सिचुएशंस नहीं बनी, अभी ठीक नहीं है इन दोनों का यूनियन होना, तो नहीं होगा, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। अगर आप इस चीज़ को सरेंडर बोलते हो तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपनी जर्नी के ऊपर काम करना छोड़ दिया। यूनियन हो गया तो भी डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन नहीं हुआ तो भी डिवाइन के ऊपर ब्लेम किया आपने हमारा यूनियन नहीं करवाया। इसको सरेंडर नहीं बोलते हैं। इसका है कि अपना बोझा उतार के भगवान के ऊपर फेंक दिया कि मुझे तो अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करनी, अगर हम पे तरस आता है तो हमारा यूनियन करवा दो, तरस नहीं आता तो छोड़ दो। इसको सरेंडर नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सरेंडर का मीनिंग होता है कि आप लोग अपने आप पर इनर वर्क करें, हायर असेंशन एनर्जीज़ में जाएं, और उस टाइम पर आप एक दूसरे की वेट करना छोड़ दें। वेट करना इसलिए छोड़ दें क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि आपको डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन के साथ यूनियन करना है, डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन के साथ यूनियन करना है, अपने ये 7 के 7 चक्रास को एक्टिवेट करना है, कुंडलिनी एक्टिवेशन चलेगी, ऑरा जो है इनका हील होगा, चक्रा हीलिंग चलेगी। ओके, अपने सारे ब्लॉकेजेस, फियर्स, इनसिक्योरिटी, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आएंगे, हायर एनर्जीज़ में असेंड करेंगे। और जब ये हायर एनर्जीज़ में असेंड कर जाते हैं ना, इनका कभी भी वो गोल नहीं रहता कि हम यूनियन में आए और सेटल डाउन हो। ठीक है, गोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि इनको लगता है कि साथ रहने से क्या होगा, बात करने से क्या होगा, क्या प्यार ख़त्म हो जाता है। अब मुझे एक कॉमन सी बात बताओ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई रिलेटिव है या मदर है, फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी डेथ हो चुकी है, क्या आप उनसे अलग हो चुके हो? मुझे एक बात बताओ, क्या आपका उनके लिए प्यार ख़त्म हो चुका है, फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं? अगर उनका 3D वर्ल्ड में आपके साथ कांटेक्ट नहीं रहा उनकी डेथ की वजह से, या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आप दोनों का कांटेक्ट नहीं रहा, इससे प्यार कैसे ख़त्म हो जाएगा? मुझे बताओ। तो जब आप दोनों हायर एनर्जीज़ में आते हैं, अपनी जर्नी को सरेंडर करते हैं,
यहाँ पर जो सरेंडर टू डिवाइन लिखा है ना, अपनी जर्नी को सरेंडर करते हैं कि हम अपने आप पर काम करेंगे। जो ये हाफ हाफ हमारा हार्ट था कि आधा तेरा आधा मेरा, हम दोनों साथ में चलते हैं, हाफ सोल करके, जब ये कंप्लीट सोल हो जाते हैं, इनकी मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी, इनका इनर यूनियन हो जाता है, मतलब इनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप में ही अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर लेता है, इसकी हायर सेल्फ की जर्नी कंप्लीट हो जाती है, और डिवाइन फेमिनाइन की भी हायर सेल्फ की जर्नी कंप्लीट हो जाती है। इसका मैस्कुलाइन फेमिनाइन ये विद इन बैलेंस करती है। आउटर वर्ल्ड में इसका मैस्कुलाइन इसके पास आए ना आए, इसका पार्टनर इसके पास आए ना आए, इन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता पार्टनर आने ना आने से, ये अपने अंदर ही विद इन यूनियन करते हैं। इनकी एनर्जीज जो है विद इन मर्ज होती हैं, उसी से ही तो कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है कुंडलिनी एक्टिवेशन की हायर सेल्फ की, वो ज़रूर देखें कि इनर यूनियन क्या होता है, कैसे आप अपने आप के साथ एक जर्नी तय करते हो। क्योंकि जब तक आपकी हायर सेल्फ की जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपका ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं होगा। आपने इस चीज़ में एक बात नोटिस की, आप जो है अलग अलग लाइफ से आते हो, कार्मिक के साथ जर्नीज करते हो, सोलमेट्स के साथ जर्नी करते हो, फिर हायर सेल्फ के साथ जर्नी करते हो, उसके बाद जाकर ही आपका फाइनल यूनियन होता है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप अपने साइकिल सारे पूरे ना कर लो। तब तक आपको फाइनल यूनियन नहीं होगा जब तक आपके कार्मिक अकाउंट्स ना निकल जाएं। जितने आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जितनी भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, पहले आप उनके साथ जर्नी कंप्लीट करोगे, अपना अकाउंट कंप्लीट करोगे, उन सिचुएशन से ट्रिगर्स लेके ग्रोथ करके आगे बढ़ोगे, तब आओगे। ठीक है, ऐसे ही सोलमेट की जर्नी है, उसके साथ कंप्लीट करोगे अपनी जर्नी। जो सोलमेट अकाउंट है उससे हेल्प लोगे, हायर एनर्जीज में सेंड करोगे, उससे ग्रोथ लोगे, उसके साथ आप कंपैशनेट रहोगे, लविंग रहोगे, एक डिवाइन लव एस्टैब्लिश होता है सोलमेट जर्नीज में। तो जब तक आप अपनी सोलमेट की जर्नी कंप्लीट नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपने अब लोगों के साथ तो जर्नी कंप्लीट कर ली, कार्मिक के साथ भी, सोलमेट के साथ भी, अपने आप के साथ जर्नी कहाँ कंप्लीट की? अपने आप की तो ग्रोथ की ही नहीं। वो ग्रोथ होती है हमारी यहाँ पर सरेंडर की स्टेज में, जब हम दोनों, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, जो दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पर्सन्स हैं, वो दोनों ही अपना ध्यान एक दूसरे से हटा के कनेक्शन करते हैं डिवाइन के साथ, और अपनी अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, विद इन यूनियन करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, ईडा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं कि सुषमना नाड़ी ओपन हो पाए, जिससे जो है क्या है, डिवाइन के साथ यूनियन होता है। ठीक है, ये सब मैंने इसकी हायर सेल्फ की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आपको कार्मिक जर्नी कंप्लीट करनी है, सोल में जर्नी कंप्लीट करनी है, हायर सेल्फ की जर्नी कंप्लीट करनी है, तब जाकर आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीट होगी। आप समझ रहे हैं कि ये कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ पर 5D का यूनियन तो आपका होगा, 3D का जो है यूनियन वो ऑप्शनल होता है कि आप लोगों को शादी करके सेटल डाउन होना है, या कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपके कार्मिक के साथ आपके बच्चे हैं, कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ ओल्ड एज आ गई है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं। तो आपका जो 3D में यूनियन है वो आपका टोटली ऑप्शनल है। आप कौन सी स्टेज पे मिल रहे हो, कौन सी स्टेज में हो, कितनी जर्नी आपने कवर किया है, आपको यूनियन इस बर्थ में करना है, नेक्स्ट बर्थ में करना है, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि आपका यूनियन अब इस टाइम होगा नहीं होगा, और 3D में आपका फ्यूचर क्या होगा। 3D वर्ल्ड में आप लोग 5D में तो साथ रहोगे ही, आप कनेक्टेड हो, आप वो नदी के किनारे हो, कोई अलग कर ही नहीं सकता। चाहे कार्मिक सिचुएशन आ जाए, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स आ जाए, यूनिवर्स आ जाए, ब्लैक एनर्जी आ जाए, टॉर्चर कर सकती है, पेनफुल टाइम से निकल सकता है, ग्रोथ हो सकती है, अलग नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जो जर्नी में हैं लोग, तो आप लोग ये ना समझो कि यूनियन और सेपरेशन हो रहा है तो हम कहीं अलग हो रहे हैं या मीट कर रहे हैं। नो, आप लोग हमेशा कनेक्टेड ही रहते हो। जितने मर्जी जन्म ले लो, जितनी मर्जी जर्नीज कवर कर लो, कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ, आप लोग कनेक्टेड ही रहते हो। ये जो बॉन्ड है ये कभी आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, 3D में कांटेक्ट नहीं रह सकता, वो बात मैं मानती हूँ, ओके। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स की भी कुछ डेथ हो जाती है, तो इससे आपका बॉन्ड ख़त्म नहीं होता, आपका प्यार वैसा ही रहता है उनके साथ, उनकी ब्लेसिंग्स वैसे ही रहती है, उनकी बातें, उनकी लाइफ में प्रेजेंस वैसी ही रहती है। ठीक है,
वो अलग नहीं आपको कोई कर सकता कि अगर आपका 3D कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो लोग 5D कम्युनिकेशन करते हैं। कुछ डिसीज्ड पर्सन जो हैं सपनों में आके मैसेजेस देते हैं, कईयों को मेडिटेशन में विजन्स होते हैं कि वो जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनसे बातें करते हैं, कुछ मीडियमशिप्स होती हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं। तो मतलब अलग नहीं होते कभी भी सोल्स एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है स्टेजेस कवर किए हैं, पहले बर्थ की, फिर उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, मिनी सेपरेशन होता है, फिर टेम्प्ररी जो है यूनियन होता है जब दोनों ही हायर एनर्जीज में होते हैं, फिर हायर एनर्जीज को तोड़ने के लिए पूरा यूनिवर्स उनको अलग करने के लिए लग जाता है। तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस, ब्लैक एनर्जी वगैरह का यूज़ होता है उनका मेजर सेपरेशन लाने के लिए। अगर तो ये रनिंग एंड चेजिंग चलती रहेगी और ये जो है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़कर सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी में चली जा रहे हैं, तो ये रन एंड चेज सिचुएशन सालों साल, जन्मों जन्मों तक चलेगी कि 10-10 जन्म इन दोनों ने सोलमेट और कार्मिक के साथ ही निकाल ली, अपनी जर्नी के बारे में सोचा ही नहीं। इस तरह का पेनफुल टाइम भी रहता है कि ये जो रनिंग एंड चेजिंग सिचुएशन है, अगर आप लोग हायर एनर्जीज की तरफ असेंड नहीं कर रहे, अवेकनिंग नहीं कर रहे, इनर वर्क नहीं कर रहे, यूनियन नहीं होगा ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। जब तक आप इनर वर्क नहीं करते, चाहे इस जन्म में कर लो, चाहे अगले 10 जन्मों में भी ना करो, 15-20 जन्म जितने भी आपके जन्म में ना करो, तो आपकी स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी, यूनियन तो होगा ही नहीं। तो ये आपकी चेक पोस्ट होती है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो कंप्लीट कभी होगी या नहीं, आपके इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क के ऊपर। ठीक है, ये रनिंग एंड चेजिंग की जो सिचुएशन है इसी पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस। इनकी नेक्स्ट स्टेज होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जिसमें दोनों की हीलिंग होती है, दोनों कंप्लीट सोल बनते हैं, अपना इनर यूनियन करते हैं, इनर यूनियन करके अपना डिवाइन के साथ यूनियन करते हैं और ये जर्नी भी सरेंडर करते हैं डिवाइन को, अपना सोल पर्पस और सोल जर्नी कंप्लीट करते हैं। तब इनका जो है 5D यूनियन हो जाता है। 3D यूनियन इनके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको 3D यूनियन करना है या नहीं करना, या 5D यूनियन में ऐसे ही साथ रहना है हमेशा, दैट इज़ अप टू देम। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये स्टेजेस अच्छे से समझ आई होंगी। मैं इसको यहाँ पे रखूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। स्टेजेस 1, 2, 3, दिस ब्यूटीफुल डायग्राम ये कवर होगा, थोड़ा इसको और इधर करना पड़ेगा। ऑलराइट, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई सजेशंस हो किस चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए वो भी लिख सकते हो। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अपनी जर्नी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।